नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो है बात करने वाले हैं। जैसे कि मेरे दोस्त ने मेरे से पूछ लिया कि मान लीजिए हमारी दीदी का चयन हमारे ही गांव में हो जाता है, जो कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है, तो क्या शादी होने के बाद वो यहीं पे पोस्टेड रहेंगी या उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा या उनको हटा दिया जाएगा या घर के किसी और सदस्य को इस तरह की जॉब दी जाएगी। तो इसके बारे में हमारी गवर्नमेंट ने रूल बुक में क्या कहा है, तो चलिए उस जो है सत्य कथन क्या है, इसके लिए होना क्या है वो हम देख लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर अभी भी भ्रम में पड़े हुए हैं। तो देखिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने जो है रूल बुक जारी की थी, उस रूल बुक में हम आपको यहाँ पे क्लियर दिखा देते हैं कि सरकार ने उसमें क्या बताया है। पेज नंबर 14 में निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यदि आप मतलब बहुत सारी गर्ल्स हैं जो फॉर्म डाल रही हैं और उनको भी ये पता नहीं है कि हमारी शादी होने के बाद हमारा पोस्ट का क्या होगा, तो उसको लेके हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं 100%। तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो रूल बुक जारी की है उसके पेज नंबर 15 में ये बताया है मुख्यालय पे निवास। ठीक है, ये बताया गया है। तो यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर अविवाहित महिला, यानी कि गर्ल्स, कोई ऐसी गर्ल्स है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, अविवाहित महिला की नियुक्ति होने की तिथि में जब भी नियुक्ति प्राप्त महिला का विवाह अन्य ग्राम या वार्ड, मान लीजिए उसी गांव में हो गया है, अन्य ग्राम या वार्ड में होता है, उस स्थिति में विवाह उपरांत उन्हें मुख्यालय पर ही रहना अनिवार्य है। आपको यहाँ पे समझना है कि किसी भी कंडीशन में, चाहे आपका विवाह अन्य ग्राम में हुआ हो या अन्य ग्राम के उसी ग्राम के किसी दूसरे वार्ड में हुआ हो, तब भी आपको कहाँ पे रहना है, विवाह उपरांत भी आपको उसी मुख्यालय पे रहना पड़ेगा। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में मुख्यालय में नहीं रहने पर उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी। यानी कि यहाँ पर उन्होंने सीधा कह दिया है कि इसमें फ्रेंड्स जो है ट्रांसफर, जैसी अपन सोचते हैं कि ट्रांसफर हो जाता है, पोस्ट को हम ऐसा करवा लेंगे, तो ट्रांसफर जैसा कोई नियम लागू नहीं होता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका की नियुक्ति पर। ठीक है, या कुछ लोगों को मन में ये डाउट रहता है कि मान लीजिए हम जो दूसरे को जॉब मिल जाएगी, मतलब मेरे ही घर वाले किसी को जॉब नहीं मिलेगी, आपकी सेवा सीधी समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो आंगनबाड़ी का पद होता है ये गवर्नमेंट का स्थायी पद नहीं है, एक अस्थायी पद होता है जिनको मानदेय दिया जाता है, ना कि सैलरी, है ना। इनको सैलरी यानी वेतन नहीं मिलता है, इनको मानदेय यानी कि टाइम स्पेंड दिया जाता है। हालांकि सरकार इनको कभी हटाएगी नहीं, इस चीज़ का मैं वादा करता हूँ, लेकिन जो है इसको परमानेंट पद भी नहीं हम कह सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने देख ली है कि उन्होंने क्लियर बता रखा है ना। तो जो अभी डाल रहे हैं, अगर आपका चयन हो जाता है बहुत अच्छी बात है, जब तक है आप जॉब कीजिए बिंदास। ठीक है, और इससे संबंधित कुछ और भी हम प्रावधान जो है आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारी बातों को लेके हम लोग जो है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, इसमें अनुकंपा नियुक्ति जैसा भी कोई प्रावधान नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का पद मान सेवी पद है ना। यहाँ पे आपको क्लियर समझना है किस प्रकार का पद है, मान सेवी। इसमें अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं है ना, इसमें अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं होती है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के उपरांत प्रदेश में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आपदा घोषित होने पर यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को ड्यूटी इस आपदा के कारण लगाई जाती है, तो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आपदा ड्यूटी के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की मृत्यु हो जाने से रिक्त पद हुए पद पर उसके परिवार की महिला सदस्य अविवाहित बेटी जो उस पद पर हेतु निर्धारित सभी योग्यताएं और अर्हताएं पूर्ण करती है, तो ऐसी स्थिति में नियुक्तिकर्ता बाल अधिकारी विकास अधिकारी द्वारा उन्हें सीधे नियुक्त किया जाएगा, है ना। देखिए उन्होंने दो इसमें वो बताए हैं, अनुकंपा नियुक्ति वैसे नहीं होती है, लेकिन यदि वो राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय आपदा ड्यूटी के दौरान, है ना, मान लीजिए उनको हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जैसे विशेष कंडीशंस में इनको बहुत सारे काम सौंपे जाते हैं आंगनबाड़ी के अलावा, अगर उस कंडीशन में इनका कुछ एक्सपायर हो जाती है तो उस दौरान इनको मिल जाएगी। अदरवाइज यदि आंगनबाड़ी के पद पर रहते हुए हो जाती है तो अनुकंपा नियुक्ति भी इसमें नहीं होती है। हालांकि ये बताने वाली चीज़ नहीं है, फिर भी आप लोगों को ये सब समझना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।